मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में मेवाड़ रियासत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला था। इसी कड़ी में कुंभा ने मेवाड़ में 32 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग तथा आबू के पास अतलगढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ को कुंभलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार गुजराती पंडित मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता था। संगीत कला के व्यापक ज्ञान के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी दी गई है। मंडन ने वास्तुकला पर राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की। उसके अलावा देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र प्रमुख है। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। यह भी स्थापत्य कला से संबंधित एक ग्रंथ है। कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन हमें विजय स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। इस प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि व महेश थे। बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक मेवाड़ के शासकों का वर्णन हमें एकलिंग महात्म्य में मिलता है। एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्ह व्यास थे, जो कुंभा का वैतनिक कवि था। कुंभा द्वारा बनवाए गए मंदिरों में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चंवरी, एकलिंग जी में मंदिर, रणकपुर मंदिर, एकलिंग जी के मूल मंदिर में विशाल मंडप व तोरण का निर्माण प्रमुख है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है। वैलोक द्वारा, जो एक जैन मंत्री था, कुंभा के काल में इसके अतिरिक्त जैन विद्वान सोमसुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव भी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। श्रृंगार चंवरी नामक मंदिर जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की स्मृति में है, जो 17वें जैन तीर्थंकर थे। कुंभा के पुत्र उदा द्वारा 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या की गई। कुंभा को विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है, जो हमें विजय स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ दुर्ग प्रशस्ति में मिलती है, जिनमें महाराजाधिराज, राय रायन, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गणपति आदि विरुदों का हमें वर्णन मिलता है। महाराणा कुंभा के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, यह
महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल का तीसरा पुत्र था। राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राणा सांगा के समय सबसे प्रसिद्ध युद्ध है वो है 1519 का गागरोन युद्ध, 1517 या 18 का खातौली का युद्ध एवं 1527 का खानवा का युद्ध। खातौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें सांगा विजयी हुआ एवं इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इसके एक वर्ष पश्चात राणा सांगा एवं बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा पराजित हुआ एवं बाबर विजयी हुआ। खानवा वर्तमान में भरतपुर की बयाना तहसील में स्थित है। खानवा के युद्ध में हलवद, जो वर्तमान में काठियावाड़ गुजरात में है, के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अजा ने सांगा का राज्य चिन्ह धारण किया तथा हाथी पर बैठकर युद्ध किया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई एवं बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को कालपी में महाराणा सांगा की मृत्यु हुई एवं बसवा, जो वर्तमान में दौसा जिले में स्थित है, वहाँ राणा सांगा का स्मारक बनाया गया। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी। बाबर की मृत्यु के पश्चात जब मेवाड़ पर गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय कहा जाता है कि रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी सहायता के लिए, किंतु हुमायूं ने देर कर दी। परिणाम स्वरूप सुल्तान बहादुर शाह ने 8 मार्च 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय कर ली एवं रानी कर्मावती ने जौहर किया। सबने महिलाओं ने मिलकर यह मेवाड़ का दूसरा जौहर कहलाता है, दूसरा साका कहलाता है। राणा सांगा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था एवं गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। राणा सांगा के पश्चात उदय सिंह मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासक है। उदय सिंह के सेनानायक जयमल एवं पत्ता थे। 1537 ईस्वी में उदय सिंह को मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्यारोहण किया गया। वह 1540 ईस्वी में उदय सिंह चित्तौड़ विजय के पश्चात मेवाड़ का शासक बना। 1559 ईस्वी में उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई। उदय सिंह के भाई भोजराज की पत्नी जो है
वो मीराबाई थी, जो भक्त कवयित्री मानी जाती है। अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के कारण मेवा की महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़ के जंगलों में चले गए। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, जिसमें जयमल एवं पत्ता ने वीर गति प्राप्त की। यह मेवाड़ का तीसरा साका एवं जौहर था। महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई एवं उसके पश्चात उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना।